नमस्कार दोस्तों, मैं डिम्पल कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल फाइनेंशियल जर्नी विद डिम्पल में। दोस्तों, आज बात करेंगे कि टाइम हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है, या फिर हम यह देखेंगे कि हमारे इन्वेस्टमेंट में टाइम से कितना फ़र्क पड़ता है। दोस्तों, हमारे इन्वेस्टमेंट में जितना अमाउंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट समय भी होता है। इसी बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि समय के डिफरेंस के साथ अमाउंट में कितना बदलाव आता है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि यदि कोई व्यक्ति 60 साल की एज में रिटायर होनी चाह रहा है और वह चाहता है उस समय उसके पास 3 करोड़ रुपए हो और वह मार्केट से 15% रिटर्न मिलने की उम्मीद रखता है। इसके अनुसार हम 4 एग्जाम्पल लेंगे और देखेंगे कि समय के कारण उनके इन्वेस्टमेंट अमाउंट में कितना डिफरेंस आता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे पहले एग्जाम्पल की। इसमें उस व्यक्ति की आयु 50 साल है और वह 60 साल तक इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। उसे मार्केट से 15% रिटर्न मिलने की उम्मीद है। अब वह यह देखना चाहता है कि उसे 3 करोड़ रुपए 60 साल की एज में प्राप्त करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा। उसके पास इन्वेस्टमेंट के 2 ऑप्शन है। वह या तो लमसम कर सकता है। यहाँ पर लमसम का मतलब है कि वह एक बार इकट्ठा इन्वेस्ट कर सकता है। वहीं दूसरा ऑप्शन है कि वह एसआईपी के द्वारा इन्वेस्टमेंट कर सकता है। यहाँ पर एसआईपी का मतलब है उसे हर महीने 10 साल तक एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले ही बताना चाहूँगा कि आज हम फ़ोन के कैलकुलेटर में ये कैलकुलेशन नहीं दिखाएंगे, क्योंकि जब आप खुद अपने फ़ोन के कैलकुलेटर में ये कैलकुलेशन करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। इसलिए आज मैं अपने इस वीडियो में फ़ोन के कैलकुलेटर से ये कैलकुलेशन नहीं करके दिखाऊंगा। हाँ, ये कैलकुलेशन मैंने पहले ही अपने फ़ोन से करके देख रखी है, तो इसमें कोई भी संशय मत रखना कि इस कैलकुलेशन में कोई भी डाउट या ये कैलकुलेशन से इतना अमाउंट नहीं बनेगा। दोस्तों, अब मैं बताता हूँ कि उस व्यक्ति को जिसकी एज 50 साल है, वह लमसम करना चाहता है तो उसे 75 लाख रुपए का अमाउंट वन टाइम में इन्वेस्टमेंट करना होगा और यह अमाउंट 60 साल की एज में उसको लगभग 3 करोड़ रुपए बना देगा। दोस्तों, अब बात करते हैं एसआईपी। यदि वह एसआईपी के द्वारा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसे कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा। दोस्तों, यदि वह व्यक्ति एसआईपी के द्वारा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसे हर महीने 1,08,000 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे और यह इन्वेस्टमेंट अगले 10 साल के लिए करना होगा, तो भी वह 3 करोड़ रुपये प्राप्त कर सकता है जब वह 60 साल का होगा। तो दोस्तों, अब आपने यहाँ पर देखा, यदि कोई व्यक्ति 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है और वह 15% रिटर्न के साथ 3 करोड़ रुपये प्राप्त करना चाहता है तो उसे लमसम में 75 लाख और एसआईपी में 1,08,000 रुपये हमें इन्वेस्ट करने होंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आज के सेकंड एग्जांपल की, जिसमें यदि उस व्यक्ति की आयु 40 साल है, यानी वह 40 साल से लेकर 60 साल तक 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है और उसकी भी रिक्वायरमेंट यही है कि 60 साल की एज में उसके पास 3 करोड़ रुपए हो, वो भी 15% रिटर्न के साथ। तो दोस्तों, उसे लमसम के रूप में 18,50,000 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे, या फिर वह एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसे हर महीने 20,000 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे, वो भी अगले 20 साल तक। तो उसे 3 करोड़ रुपये प्राप्त होने की उम्मीदें होगी। दोस्तों, अब आप देख सकते हैं आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड 10 साल से 20 साल हुआ तो आपका लमसम अमाउंट 75 लाख से 18.5 लाख ही रह गया। वहीं पर एसआईपी अमाउंट 1,08,000 से घटकर मात्र 20,000 रुपये ही रह गया। यानी अब आपको सिर्फ 20,000 इन्वेस्ट करके भी आप 3 करोड़ रुपये प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल की। यदि किसी व्यक्ति की आयु 30 साल है और वह भी 60 साल के एज तक इन्वेस्ट करना चाहता है, यानी 30 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है और उसकी भी रिक्वायरमेंट यही है कि उसे रिटायरमेंट पर 3 करोड़ रुपये प्राप्त करने हैं और वह मार्केट से 15% रिटर्न मिलने की उम्मीद कर रहा है। तो दोस्तों, उसे अगर वह लमसम इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसे
4,60,000 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे एक बार में, और वह 4,60,000 30 साल के बाद 3 करोड़ रुपये बन जाएंगे। वहीं वह अगर SIP के द्वारा इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसे हर महीने 4300 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे, और सिर्फ 4300 रुपये के इन्वेस्टमेंट से हर महीने करता है तो उसके यह रुपये 3 करोड़ रुपये हो जाएंगे। दोस्तों अब यहाँ पर देख सकते हैं कि समय की क्या वैल्यू है। दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने चौथे एग्जाम्पल की। यदि किसी व्यक्ति की एज 20 साल है और वह 7 साल तक इन्वेस्ट करना चाहता है, यानी अगले 40 सालों के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है, और वह चाहता है कि उस टाइम पर उसके पास 3 करोड़ रुपए हो, तो उसे कितना इन्वेस्ट करना होगा। दोस्तों यदि वह व्यक्ति लमसम करना चाहता है तो उसे 1 करोड़ 12 लाख इन्वेस्ट करने होंगे। यह इन्वेस्टमेंट अमाउंट 40 साल में उनके इस 1,12,000 को 3 करोड़ बना देगा। वहीं पर दोस्तों अगर वह SIP करना चाहता है तो उन्हें मात्र 960 रुपये का SIP करना होगा, और यह SIP उन्हें लगातार 40 सालों के लिए करना होगा। तो दोस्तों वह 960 रुपये की मदद से 40 सालों में 3 करोड़ रुपये बना सकता है। दोस्तों अब आप देख सकते हो यहाँ पर समय की क्या वैल्यू है। दोस्तों अब आप देख सकते हो कि आपके इन्वेस्टमेंट में समय की क्या वैल्यू है। दोस्तों अब हम पहले लमसम के लिए बात करते हैं। दोस्तों यदि आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे थे अपने इन 3 करोड़ को प्राप्त करने के लिए, तो आपको 75 लाख इन्वेस्ट करने थे। वहीं दोस्तों अगर आपने 10 साल से 20 साल को टाइम को किया तो आपको 18,50,000 इन्वेस्ट करने थे। वहीं दोस्तों अगर आपने इस टाइम को बढ़ाकर 30 साल के लिए किया तो आपको मात्र 4,60,000 ही इन्वेस्ट करने थे। वहीं आपने इस अमाउंट को चौथे एग्जाम्पल में 40 साल किया तो आपको सिर्फ 1,12,000 इन्वेस्ट करने थे, और आपको यह अमाउंट 3 करोड़ रुपए बना देगा। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि आप समय के साथ साथ कितना पैसा बना सकते हैं। दोस्तों वहीं पर हमने SIP के द्वारा भी बात की। 10 साल के लिए आपको हर महीने 1,08,000 रुपये इन्वेस्ट करने थे। 20 साल के इन्वेस्टमेंट के लिए आपको 20,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करने थे। वहीं पर 30 साल के लिए आपका यह इन्वेस्टमेंट मात्र 6,600 रुपये था। वहीं चौथे एग्जाम्पल में यदि आप 40 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते थे तो यह अमाउंट मात्र 960 रुपये था। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कहाँ 10 साल में के इन्वेस्टमेंट के लिए यह अमाउंट 1,08,000 था, वहीं 40 साल के इन्वेस्टमेंट के लिए यह इन्वेस्टमेंट अमाउंट मात्र 960 रुपये ही रह गया। तो दोस्तों अब आप समय की वैल्यू समझ गए होंगे। दोस्तों यह आपके फाइनेंशियल गोल पर डिपेंड करता है कि आप कितने सालों के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो। मेरा सिर्फ समझाने का यह मकसद था कि आप अपने फाइनेंशियल गोल के अकॉर्डिंग अपना इन्वेस्टमेंट प्लान चूज करें। यदि आपका फाइनेंशियल गोल कम समय के लिए है तो फिर आपको उसके लिए ज़्यादा इन्वेस्ट करना होगा। यदि आपका फाइनेंशियल गोल लंबे समय के लिए है तो आप कम अमाउंट के साथ भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तभी आप इन्वेस्ट करें। दोस्तों आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि एक व्यक्ति 1,08,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करके भी 3 करोड़ रुपये बना पा रहा है, वहीं पर एक व्यक्ति सिर्फ 960 रुपये इन्वेस्ट करके भी 3 करोड़ रुपये प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए यह वेट नहीं करना चाहिए कि जब आपके पास ज़्यादा पैसे होंगे तभी आप इन्वेस्ट स्टार्ट करें। आप एक छोटे अमाउंट के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने का सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि आप जितना कम एज में स्टार्ट करें उतना अच्छा होता है। आप अर्ली एज में स्टार्ट करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं इन्वेस्ट करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा उस इन्वेस्टमेंट को समय दे सकते हैं तो उसको समय दें। आपको यहाँ से बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। तो दोस्तों आशा है आपको इस वीडियो के माध्यम से
इन्वेस्टमेंट के लिए टाइम की वैल्यू समझ में आया होगा। आप इसी टाइप की फाइनेंशियल नॉलेज को प्राप्त करने के लिए अपने इस चैनल फाइनेंशियल जर्नी विद डिम्पल को सब्सक्राइब करें। वह अपने इस वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको कोई भी डाउट है या फिर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट करें। हम जल्द ही अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।